Good morning, class 10th student. Today, 5th May 2020, on Tuesday. We attend second lesson in Kavya portion. गोस्वामी तुलसीदास, टाइटल राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। कल मैंने लेसन नंबर 1 सूरदास पद विधिवत समाप्त कर दिया है। आशा करता हूं कि आप लोगों ने जो मैंने आपको ऑनलाइन पढ़ाया है, व्हाट्सएप के थ्रू होमवर्क दिया है, कंप्लीट कर लिया होगा फेयर नोटबुक में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मैं तुरंत उसका आपको रिलीफ दूंगा। लाइफ हिस्ट्री। गोस्वामी तुलसीदास भक्तिकालीन की रामाश्रय शाखा के प्रवर्तक कवि हैं। भक्तिकाल को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है हिंदी साहित्य के अंतर्गत। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो ये सगुण भक्ति में भी 2 उपशाखाएं बनाई गई हैं, एक रामाश्रय शाखा, एक आपका ज्ञानाश्रय शाखा, कृष्णाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। इसलिए निर्गुण और भक्ति की 2 उपशाखाएं हैं। गोस्वामी तुलसीदास रामाश्रय शाखा के प्रवर्तक हैं, नींव डालने वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने ही हिंदी साहित्य में सगुण भक्ति की नींव डाली है। जहां इनके जन्म की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा डिस्ट्रिक्ट में एक गांव पड़ता है राजापुर में हुआ था। परंतु कुछ विद्वान इनका जन्म उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट एटा में सोरोभी मानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जो बचपन है बड़े अभावों में बीता। बड़ी समस्याएं उन्होंने बचपन में झेली। उसका मुख्य कारण था इनके माता और पिता का इनके ऊपर से साया हट जाना। बचपन में ही इनके माता पिता का देहावसान हो गया। इन्होंने धीरे धीरे अपने जीवन को पटरी पर लाने का प्रयास किया। गांव में पहले पशु चराते थे, तो ये गांव के पशुओं को लेकर के जंगल में चले जाते थे और वहां पशुओं को चरा करके संध्या के समय वापस आते। उससे जो कुछ भी इन्हें पैसा अर्जित होता था, उससे अपना और अपनी माँ का प्रारंभ में भरण पोषण किया। इसमें कई किंवदंतियां हैं गोस्वामी तुलसीदास के विषय में। ऐसा कहा जाता है कि एक बार गोस्वामी तुलसीदास जंगल में पशु चराने के लिए गए थे। श्रावण मास का महीना था। इनके पत्नी का भाई श्रावण मास में जो हरियाली दी जाती है उसके उपलक्ष्य में अपनी बहन को लिवाने आया। माताजी ने गोस्वामी तुलसीदास का जंगल से वापस आने का इंतजार भी न करके इनकी पत्नी को भाई के साथ कर दिया। जैसे ही शाम को गोस्वामी तुलसीदास घर पर लौटे, उन्होंने देखा कि घर में पत्नी नहीं है। माँ से पूछा, माँ ने सारा वृत्तांत बताया। तो इनके मन में बहुत पीड़ा हुई, क्योंकि ये उसे बहुत प्यार करते थे अपनी पत्नी को। होता क्या है, ये शाम के समय ही निकल जाते हैं। बेहताशा वर्षा हो रही है, आकाश मंडल में बिजली चमक रही है। जैसे तैसे पैदल चल कर के ये लगभग मध्य रात्रि के पास अपने ससुराल में पहुंचते हैं।
उन्होंने देखा कि जो इनकी पत्नी है, अंदाज लगाया कि हो सकता है उस समय इनकी ससुराल में 2 मंजिल कच्चा मकान बना हुआ था। तो इन्होंने उस मकान पर बाहर से चढ़ने का प्रयास किया। बिल्कुल घोर अंधकार में रात्रि थी। इन्हें ऐसा लगा कि कोई रस्सी छत की दीवार से नीचे को लटकाई गई है और ये उसे पकड़ करके उत्साह के साथ चढ़ जाते हैं। इन्होंने ऊपर 2 मंजिले का गेट खटखटाया। उनकी पत्नी जो ऊपर ही थी, उनकी भड़भड़ा करके आँख खुली। उन्होंने मिट्टी की तेल की डिबिया जलाई और किवाड़ खोले। उन्होंने देखा कि अचानक गोस्वामी तुलसीदास गेट पर खड़े हुए हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य भी हुआ और बड़ा दुख भी हुआ। आश्चर्य तो इसलिए हुआ कि कितना ये मेरा पति मेरे प्रेम में अंधा है, मेरे शरीर को प्रेम करता है। तब उसने पूछा कि आप कैसे आए? गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि तैने जो ये रस्सी लटका रखी है, मैं इस रस्सी को पकड़ करके ऊपर आया हूँ। डिबिया ले जा करके जब देखा गया तो वहाँ पर बहुत मोटा लंबा चौड़ा सांप लटका हुआ था। तो इनकी पत्नी को बहुत बड़ा दुख भी हुआ। उन्होंने कहा कि शायद तुम मेरे ये हाड़ मांस का जो शरीर बना हुआ है, इससे प्रेम करते हो। तुमने ये भी नहीं देखा ये रस्सी है, इतने प्रेम में अंधे हो। ये तो सर्प लटका हुआ जिसे तुम पकड़ करके चढ़े हो। यदि ये डंक मार देता तो निश्चित रूप से तुम्हारी जीवन लीला समाप्त हो जाती। वहां इनकी पत्नी ने इन्हें संदेश दिया है भक्ति का कि ये तो शरीर हाड़ मांस का बना हुआ है, इससे क्या प्रेम करना। प्रेम करना है तो ईश्वर से करना है, जो जीते जी व्यक्ति का मोक्ष हो जाए। जीते जी व्यक्ति भवसागर से पार हो जाए। और उन्हें बहुत कटाक्ष किया। उस कटाक्ष को सुनकर के तुलसीदास जी तुरंत वापस हो लेते हैं उसी समय, और गांव के बाहर जाकर के एक मंदिर में ठहर जाते हैं। वहाँ इन्होंने गुरु बनाया और गुरु की कृपा से इनके हृदय में राम नाम का बीज उपज गया। राम नाम का बीज इतना उपजा कि जैसे ही इन्हें ईश्वर की साधना के माध्यम से ज्ञान हुआ, वो छोटे मोटे जो उस क्षेत्र में पंडित जी थे, उनकी सबकी लुटियाँ मजने लगी। उन्हें पूछना बंद कर दिया और गोस्वामी तुलसीदास की जय जयकार। जब छोटे मोटे पंडितों के, ब्राह्मणों के दैनिक कार्य बंद हो गई, यजमानी बंद हो गई, इन्हें परेशान करना प्रारंभ किया और ये अपना बोरिया बिस्तरा लेकर के, चटाई आदि लेकर के ये वृंदावन पहुंच जाते हैं। वृंदावन में भी बहुत सारे पंडितों का जमावाड़ा रहता था उस समय। बहकावे में उनकी दाल रोटी चलती थी। इन्होंने वहां पर रामचरितमानस का लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया। ईश्वर की कृपा थी बहुत बड़ी। जब ईश्वर की कृपा होती है सब कुछ हो जाता है। और वहां भी जो है उस क्षेत्र के, ब्रज क्षेत्र के पंडितों की भी लुटियां मजनी शुरू हो गई। गोस्वामी तुलसीदास की जय जयकार होने लगी। वहां भी इन पर पत्थर फेंके गए, ईंट फेंके गए, इनकी पिटाई की गई, शारीरिक इन्हें दंड दिया गया। बेचारे परेशान होकर के काशी पहुंच जाते हैं और काशी में वहां के तत्कालीन जो रियासत का राजा था, उसके सानिध्य में रह करके इन्होंने रामचरितमानस का लेखन कार्य पूरा किया। और इसी के चलते सन 1623 ईस्वी में उनका काशी में ही देहावसान हो गया। इन्होंने जहाँ रचना की बात है, रामचरित मानस नामक महाकाव्य लिखा है। महाकाव्य लिखना कोई नानी जी का घर नहीं है, बहुत बड़ा कार्य होता है। मनीषी लोग महाकाव्य लिखते हैं। इसके साथ साथ विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, है ना, रामलला, नैचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बहुत सारी रचनाएं लिखी। इनमें से विनय पत्रिका और कवितावली ब्रजभाषा में लिखी गई हैं। रामचरितमानस जो है किस में लिखा गया है? अवधी भाषा, दोहा, छंद और चौपाई में लिखा गया है। तो इन्होंने रामचरितमानस के बाल कांड से ही
ये आपका टाइटल लिया है जो आपकी बुक में लिखा गया है, आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आशा करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा। मैंने काफ़ी विस्तार से लाइफ हिस्ट्री बताई है गोस्वामी तुलसीदास की। आप लाइफ हिस्ट्री को नोट करेंगे फेयर नोटबुक में और वर्ड मीनिंग नोट करेंगे अपनी फेयर नोटबुक में। इसके बाद मैं आने वाले टर्न पर इस टाइटल में जो ये दोहा चौपाई आती हैं इनकी जो है स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन करूँगा। जय हिंद, जय भारत।